मम्मा आप आज मुझे परेशान लग रही हैं। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करती हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मम्मा चिड़िया जो चावल घर में थे वो भगोती है और उन्हें पकाकर एक प्लेट में डालती है। मम्मा ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा, आप ये चावल खा लें, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे, ये चावल आप खा लें। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे कह रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस साधु पक्षी से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर गुड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन है? मम्मा इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे, हमने तो पेट भर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करें। अंकल आप अपनी ये गठरी यहाँ रखें और ये चावल खा लें। फिर वो साधु पक्षी अपनी गुठरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो पेट भर चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी आपको भूख लगी होगी। आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा वो अंकल अपनी गठरी यहाँ भूल गए हैं। देखें बेटी, उसे बाहर देखें, वो अभी दूर नहीं गए होंगे। गुड़िया वो गठरी उठाकर घर से भागती है। अंकल अंकल रुके रुके अंकल, आपकी गठरी, ये रही आपकी गठरी। गुड़िया उस साधु पक्षी को थोड़ी दूर जाकर रोक लेती है। आपकी गठरी हमारे घर भूल गई थी अंकल। नहीं बेटी, ये गठरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़कर आया था। क्या मतलब अंकल, मैं समझी नहीं आपकी बात। ये आप वापस घर ले जाएं और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब मुझे जाना होगा। अंकल मम्मा मना करेगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो गठरी अपने घर ले जाती है। मम्मा उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये गठरी उन्हें देने की, मगर वो बोले कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। शायद होगा कुछ, आप सो जाओ बेटी, मुझे नींद आ रही है, कल देखेंगे घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो गठरी खोलती है, उसकी तो चीख ही निकल जाती है। मम्मा मम्मा इसमें तो बड़ा खजाना है, मम्मा ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा वो पक्षी जरूर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो आया ही हमारी मदद करने था। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं। वो अपने लिए वहाँ से महीने भर का राशन लेती हैं। गुड़िया अपने लिए गरम टोपी और मफलर लेती है। कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूँगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की दी। कबूतर के पड़ोस में गोरी कौवी रहती थी। वो हर रोज की तरह कबूतर को रास्ते में रोक लेती है।